मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब नाव का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर नाव मालिकों के लिए ये रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। तो वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह का नावों का निबंधन होगा। ये इसको सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया। तो सभी नावों का निबंधन होना है। निबंधन के बिना कोई भी नाव चलेगा फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब मेरे हिसाब से 1 सप्ताह का समय दिया गया। इसमें जिम्मेवारी एसडीओ का भी है और नाव चालक का भी है, नाव कौन संचालित कर रहे हैं उनका भी है। 1 सप्ताह के अंदर अपना अपना वो निबंधन करने की प्रक्रिया है, पूरा कर लें। निबंधन नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन न कराए जाने के हालात में नाव मालिक पर कार्रवाई हो सकती है और नाव को भी जब्त किया जा सकता है। बता दें, नाव में ओवरलोडिंग आम है, जिसके चलते नाव पलटने के हादसे अक्सर होते रहते हैं। ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। साथ ही आपदा की स्थिति में सरकार को लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन होने पर सरकार को इन नावों का इस्तेमाल करना आसान होगा। निबंधन नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। ठीक है, हम लोग उस नाव को सीज करेंगे और उसका मालिक के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। तब सबसे पहले तो निबंधन होगा, तभी हम लोग उसको कौन नाव है उसका नंबरिंग रहेगा, तभी उसके ओवर क्राउडिंग हो रहा है नहीं, ओवर लोडिंग हो रहा है नहीं, उसको हम लोग चेक करना वास्तव में संभव हो पाएगा। हालांकि प्रशासन जहां कार्रवाई की बात कर रहा है, वहीं कलेक्टेरिएट से सटे अंटा घाट में ही नाव चालकों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। नाव मालिक महेश यादव बताते हैं कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी है, लेकिन ये कैसे किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। महेश शिकायत कर रहे हैं, ज्यादातर नाव मालिकों की यही शिकायत है। दे गया है बकिराया कहाँ, हम लोग तो तैयारी में है कि कब आए तो हम लोग काम करवा ले। क्या क्या फायदे लगते हैं आपको इसके? इससे फायदा हो जाता तो कहीं रहते तो टंच रहते, सरकार का रिजी में रहते। अब ऐसे बेढंग का आदमी हम लोग हैं, कोई मतलब मेंटेनेंस नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सुतेंगे। ऐसे कोई धराव हो जाता, टिकाव हो जाता। इस वक्त पटना जिला प्रशासन के पास 70 नाव हैं, जबकि 30 नाव की खरीद होनी है। इसके अलावा प्रशासन ने 220 नाव को आपदा की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए चिन्हित कर रखा है। साफ है कि नाव का ये आंकड़ा किसी बड़ी आपदा में राहत पहुंचाने के लिए नाकाफी है, लेकिन नाव के रजिस्ट्रेशन में सरकारी मशीनरी की तरफ से ही उदासीनता देखने को मिल रही है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीटू तिवारी, आर्यन न्यूज, पटना।